गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लेकर आए हैं सर्वनाम का अभ्यास आपके लिए। अभी तक हम सर्वनाम के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, कुछ अभ्यास भी कर चुके हैं। हमने सीख लिया सर्वनाम क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण क्या है, उनके विभिन्न शब्द रूप कौन कौन से हैं, यानी उनकी सूची क्या है। यहाँ पर सर्वनाम के बारे में आपने इतना तो सीख लिया है कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और वो सर्वनाम जानदार बेजान चीज यानी कि सजीव और निर्जीव किसी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, एक या अनेक अलग अलग के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। वे नाम वाले शब्दों यानी कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। ये हमें समझ आ चुका है। अब हमने साथ ही ये भी सीख लिया है कि सर्वनाम शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हमने देख लिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक हो सकता है और प्रश्नवाचक होता है। तो उन रूपों के आधार पर जब हम सूची बनाते हैं, टेबल देखते हैं सर्वनाम शब्दों की, तो हमारे पास बहुत सारे शब्द हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा शब्द होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। निजवाचक में हमारे पास बहुत थोड़े से शब्द होते हैं, स्वयं, खुद, अपने आप। निश्चयवाचक में क्या होता है, यह, वह, ये, वे। अनिश्चय में क्या होता है, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में होता है कौन, किसे, किससे। तो ये हो गया प्रश्न। और बाकी सारे बचे सर्वनाम किसमें आ गए, पुरुषवाचक में। मेरा, तुम्हारा, किससे, मेरा, तुम्हारा, उनसे, उनका, उन्हें, तुम्हें, सारे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हमें एक अभ्यास करना है। इस अभ्यास में हमें करना क्या है, शब्दों की सूची, यानी बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, हमें नहीं पता है सर्वनाम है या नहीं है, कौन सा रूप है, सब मिक्स है। हमें सर्वनाम शब्द ढूंढना है और उन सर्वनाम शब्दों को ढूंढकर उस फूल में लिखना है। फूलों में भरने के बाद हमें रंग भी करना है और आपको क्या करना है, हर एक सर्वनाम शब्द के रूप के लिए अलग अलग रंग करना है। वो आप चूज कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आप लाल रंग भर रहे हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। फिर हरा रंग आप किसके लिए भर रहे हो, निश्चयवाचक के लिए। तो ये आपको सोचना है कि पुरुषवाचक है तो मैं जितने पुरुषवाचक शब्द आएंगे सारे फूलों को लाल रंग से भरूंगी, अगर निश्चयवाचक आएगा तो हरा रंग भरूंगी। वो आपके मन की एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ करना क्या है, हमें अभी सर्वनाम शब्द चुनना महत्वपूर्ण है। चलिए चुनते हैं। पहला शब्द आपका किसी के नाम की जगह प्रयोग हो रहा है, सर्वनाम है, हाँ जी। तो यहाँ पर टिक करेंगे आपका सर्वनाम है और उसे लिख देंगे यहाँ पर। का पहला सर्वनाम लिख लिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं। अनोखा सर्वनाम है, किसी के नाम की जगह प्रयोग कर रहे हैं, नहीं, तो गलत कीजिए। अभी सर्वनाम है, नहीं, गलत। फिर दिया सब लोग, सर्वनाम है सब लोग, नहीं, तो कीजिए गलत। अपना निजवाचक सर्वनाम, वह अपना काम स्वयं करता है, अपना, टिक कीजिए और कहाँ पर लिखिए, यहाँ पर, यानी कि अपना। मिल गया अपना शब्द, सर्वनाम निजवाचक, अलग रंग में भर सकते हो। सरीखा यानी कि उसके जैसा, इसके जैसा, किसी के नाम का हमारे सर्वनाम में आएगा ये, नहीं। बेजान सर्वनाम है, नहीं, ये तो किसी का विशेषण हो गया। सुंदर, ये भी विशेषण शब्द है। जो सो सर्वनाम है क्योंकि संबंधवाचक, जो करोगे सो भरोगे, जो और सो, जो किया वो पाया, जो और सो, संबंधवाचक सर्वनाम बने यहाँ पर, जो और सो, जो और सो, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। अब किसी सर्वनाम है, हाँ, क्योंकि ये किसी के होने के बारे में बता रहे, पता नहीं है, अनिश्चय है, डाउटफुल है, लेकिन है किसी नाम की जगह, तो किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम भरिए, किसी। अब आया कभी, कोई सर्वनाम है कभी, नहीं। जानदार सर्वनाम है, नहीं, गलत। अजीब कोई सर्वनाम है, नहीं, गलत कर दीजिए। कोई सर्वनाम है,
हाँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई आया है, अनिश्चय तो भरिए यहाँ पर कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, अंत में सजीव सर्वनाम है नहीं। तो इस प्रकार आपको कौन कौन से सर्वनाम मिले? आपका, अपना, जो सो, किसी और कोई। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अलग प्रकार का रंग भर लो। किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी प्रश्नवाचक सर्वनाम, कोई अनिश्चयवाचक, ये प्रश्नवाचक, जो सो संबंधवाचक, अपना निजवाचक और आपका पुरुषवाचक। पांचों ही अलग अलग प्रकार के हैं, यानी कि पांचों फूलों में अलग अलग रंग भरिए। एक्टिविटी होगी आपकी। फिर यहाँ पर आप देख लो, आपने कौन कौन से शब्दों का चयन किया? आपका, अपना, जो सो, किसी और कोई। तो इस प्रकार से आपसे अभ्यास पूछे जा सकते हैं, विभिन्न शब्दों को इकट्ठा करके दिया जा सकता है। आपसे कहा जाएगा कि सर्वनाम शब्दों को चुनिए, फिर अलग अलग सर्वनाम शब्दों के भेद, वो कौन सा भेद है वो भी बताइए। तो आप क्या कीजिए, पहले अच्छे तरीके से ये देख लीजिए कि सर्वनाम क्या होते हैं, उनके उदाहरण समझ लीजिए, उनके भेदों के नाम कॉपी में लिखिए, याद कीजिए, और उसके बाद उन हर प्रकार के भेदों के सामने उनके शब्दों की सूची, यानी कि कौन कौन से शब्द उस भेद में आते हैं, लिखिए। और साथ ही ये अभ्यास भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको वो शब्दों को चुनना और भी आसान होगा। परीक्षा में या टेस्ट में किसी भी प्रकार से आपसे शब्दों का चयन हम पूछ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो, कॉपी में स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पूरे क्रम के अनुसार अभ्यास लिख रहे हो। हम आपसे अगले मॉड्यूल में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक स्टडी कीजिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।